देखो, ठीक है, अपना कितना हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर में, ये आपको समझा पूरा का पूरा। तो एडमिशन में जो बिजनेस है, बिजनेस में हमारा ओल्ड पार्टनर रहता है, एंड ओल्ड पार्टनर इन द सेंस कैसा कि एडमिशन हो रहा है तो नया पार्टनर आएगा, और इसके अंदर कैपिटल और गुडविल ये दोनों लेकर आएगा। अब समझो, जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर तो गुडविल लेके जाएगा, लाएगा न्यू पार्टनर, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब जो कैपिटल है, कैपिटल भले लाएगा न्यू पार्टनर, और इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में न्यू पार्टनर के नाम पे ही कैपिटल रहेगा। अब इस जगह पे जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो देखो, पहले से मान के चलो कि कोई XYZ बिजनेस है, इसके अंदर लगभग 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, एग्जाम्पल समझ के चलो, 2 पार्टनर ऑलरेडी इस बिजनेस में चल रहे थे, तो ये दोनों पार्टनर को हम कह देंगे ओल्ड पार्टनर, ठीक है। अब मान के चलो कोई एक नया बंदा आ रहा है, समझ के चलो सी आया, तो सी हमारा हो गया न्यू पार्टनर। अब ध्यान देना, ये जो ओल्ड पार्टनर है, जो बिजनेस चल रहा था, ये बिजनेस में ऑलरेडी ये दोनों आपस में शेयर कर रहे होंगे, तो जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस था पहले का, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो था ये किसका था, ए और बी का, ऑलरेडी था, बात समझ रहे हो। लेकिन जैसे सी ने एंट्री मारा, जैसे सी आया मतलब न्यू पार्टनर आया, तो ये जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज यानी कि ये जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये नया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, नया शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। पहले था ओल्ड के हिसाब से, जैसे ये सी आया, अब बनेगा जो न्यू, वो तीनों के हिसाब से बनेगा, समझ गया। जैसे देखो एक सर्कल है, ये बताया था आपको, जैसे मान के चलो जो शेयरिंग था, पहले जो भी प्रॉफिट होता था, ये सर्कल मान के चलो क्या है, एक टाइप का प्रॉफिट है। देखो इधर क्या है, एक टाइप का प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है पहले किसके हिस्से में जाता था, ए और बी के, मान के चलो ये दोनों है 50-50 ले रहे, पहले ए के बीच में जाता था और बी के हिस्से में जाता था। जैसे सी ने एंट्री मारा, ध्यान दो, जैसे सी ने एंट्री मारा, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, अगर ये सर्कल 360 है तो प्रॉफिट 360 डिग्री ही रहेगा, 100% ही रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा परसेंटेज में, बाकी अमाउंट में तो ऊपर नीचे होगा ही, परसेंटेज तो 100 का 100 ही रहेगा। तुम 5 रुपए बोलो या 500 बोलो या 5 लाख बोलो या 5 करोड़ बोलो, रहेगा तो 100%। तो पहले मान के चलो इक्वल पार्टनर थे, 50% ए लेता था और 50% बी लेता था। अब जैसे सी ने एंट्री मारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ हिस्सा सी लेके जाएगा, मतलब प्रॉफिट पहले जो आधा आधा जाता था, अब सी के आने की वजह से ये 50 ना रहकर कुछ तो कम हुआ होगा, हो सकता है इसका 30 हुआ, हो सकता है इसका 40 हुआ, और बचा हुआ 30 इसका चला गया। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे, जरा फोकस करना, ध्यान से फोकस करो, ये जो सी है पहले ए का जो था इतना बड़ा था, ये पूरा का पूरा ए का था, बरोबर ना। जैसे सी आता है तो ये जो ए का ये वाला पोर्शन है इतना ए का, ये चला गया सी के अंडर में, मतलब ए ने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। और वैसे ही बी ने भी, देखो बी का भी इतना पोर्शन सी के पास चला गया, इसने भी सैक्रिफाइस कर दिया। पहले बी जो है इतना लेता था, अब बी जो है ये पोर्शन ले रहा है प्रॉफिट का, समझ रहे हो। अब आप बता सकते हो कितना सैक्रिफाइस किया, देखो इधर दिख रहा होगा आपको, पहले कितना था 50 और अब कितना है 40, यानी कि 10% का सैक्रिफाइस किया होगा। इधर देखोगे 20% का सैक्रिफाइस किया होगा। ये आप निकाले कैसे, 10 और 20 आपके पास टोटल था, टोटल में से इसका बचा कितना, वो अमाउंट आपने माइनस कर दिया, अब जो बचा सैक्रिफाइस आ गया। ये पॉइंट को जरा याद रखना, ये वाला हमारा लास्ट में काम आएगा। अब देखो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मेरा क्या है 100%, समझो इधर देखो, ये प्रॉफिट क्या है, ये सर्कल मेरा क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट मेरा 100% है, क्लियर है। अब देखो जब नया पार्टनर आता है सी,
तो नया पार्टनर ये भी बोलता है ओल्ड पार्टनर को कि मेरा हिस्सा कितना, मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी। अब ये जो चीजें है न्यू ओल्ड पार्टनर को सी को बताना पड़ेगा कि एक काम कर, तू हमारे बिजनेस के प्रॉफिट का 20% लेके जा, 30% लेके जा। होता है ना ऐसा, आप भी अगर कहीं जाओगे बोलोगे मेरा क्या फायदा है इसके अंदर, तो परसेंटेज में फायदा मिलेगा इसको। तो ये दोनों बोलेंगे कि सी को जो है न्यू पार्टनर को हम 20% देंगे, तू इतना कैपिटल लेके आ, बिजनेस का 20% तुमको मिल जाएगा, 30% तुमको मिल जाएगा। तो ये सी जो न्यू पार्टनर है इसका तो कंफर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तुम्हारा हिस्सा कितना है। अब वो परसेंटेज में दे सकता है, वो जो है परसेंटेज के अलावा फिगर में दे सकता है। अभी यार देखो, इसी परसेंटेज को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो परसेंट का मतलब ऐसा होता है, इसको कट करो, कितना आया, बात समझ रहे हो। इनडायरेक्टली अगर देखोगे परसेंटेज ही होता है लेकिन नंबर में दिया है। क्वेश्चन में ऐसे आपने देखा होगा 1/5, 2/3, है ना। तो क्या वन टाइप ऑफ परसेंटेज ही है लेकिन वो कन्वर्जन वाला परसेंटेज है, ये नंबर में कन्वर्ट किया गया है। तो बात को समझो, यहाँ पे न्यू पार्टनर का ऐसा दिया रहेगा या ऐसा दिया रहेगा। अब जरा देखो, ये पूरा सर्कल मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। मुझे ओल्ड परसेंटेज पता है, ओल्ड का रेशियो पता है, लेकिन न्यू रेशियो हम निकाल रहे हैं। न्यू का मतलब है इसका तो काम ही नहीं है। आप देखो जरा, जब निकाल रहे हैं न्यू तो तीनों का निकाल रहे हैं, तीनों में तो ओल्ड का तो कोई काम नहीं है। ओल्ड का बस ऐसा यूज कर सकते हैं न्यू को निकालने के लिए, लेकिन इसका कोई काम नहीं। अभी हमें तीनों का निकालना है, और तीनों में नए सिरे से आप सोचना, ओल्ड सिरे से देखोगे तो 2 का तो दिया ही है, लेकिन नए सिरे से अगर देखोगे तो नए में सिर्फ सी का दिया है, ये दोनों का नहीं दिया है। बात समझ रहे हो, नए सिरे से आप देखो, नए सिरे से ये दोनों का नहीं दिया है, इसका सी का दिया है। बात समझ रहे हो, तो आपको ये दोनों का भी निकालना पड़ेगा। ये सर्कल में जरा फोकस करो, ये सर्कल के अंदर ये दोनों का नहीं दिया है लेकिन इसका दिया है। मान के चलो इसका कितना 20% दिया है। क्या आप बता सकते हो ए और बी का कितना होगा? अगर सी का 20% दिया है तो ए और बी का कितना होगा शेयरिंग रेशियो में, बता सकते हो? 40-30 टोटल 90 होता है, मैंने 20% बोला, 30 नहीं। बता सकते हो? अगर आप सोच रहे हो 40-40 इक्वल, क्या इक्वल सही है? ऐसा नहीं हो सकता 50-20, 50-30, ऐसा नहीं हो सकता 20 या फिर 60। तो आप यहाँ पे कंफर्म बता ही नहीं सकते कि उनका है कितना। बात को समझो थोड़ा जो बता रहा हो। लेकिन ये मुझे पता है टोटल भी पता है कि कितना है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 100 मेरा टोटल था, 100%, उसमें से मुझे पता है कि 20% कंफर्म देना ही है, ये कंफर्म है, न्यू पार्टनर को 20% देना ही है, मतलब बच कितना रहे 80। अब ये जो 80% है इसी में से इन दोनों का डिवाइड होगा, 80 में से ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। बात को समझो आप। तो मुझे ये वाला तो पता है, ऑलरेडी पता है, तो फॉर्मूला जो बनेगा इसी के हिसाब से बनेगा। अब फॉर्मूला पे जरा फोकस करो, क्या दिया गया है, देखो फॉर्मूला क्या दिया गया है, ध्यान दो। फॉर्मूला पहला जो हम स्टेप निकालेंगे वो निकालेंगे न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। अच्छा, इसका दूसरा नाम है बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन। क्लियर है? इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम रहेगा। अभी मैंने क्या बोला, 100 हमारा टोटल प्रॉफिट है, तो 100 को इसने कन्वर्ट किया 1, 1 का मतलब ये प्रॉफिट, माइनस न्यू पार्टनर रेशियो। अब ये क्या है न्यू पार्टनर रेशियो? जैसे मुझे कंफर्म पता था न्यू पार्टनर का कितना रेशियो है, 20% बोले तो वो रेशियो में ही है ना। अगर उसको कन्वर्ट करूंगा तो 1/5 आएगा, 1/5 नथिंग बट द रेशियो। सो यहाँ पे जो 20% है दैट इज द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वही दिया है, रेशियो ही दिया एक टाइप का। तो देखो मैंने
100 में से 20 निकाला, फॉर्मूला बन गया वही वाला, और 20 न्यू पार्टनर का था, ये हो गया 100, ये हो गया आपका परसेंटेज 20 या फिर 1/5 जो लेना है लो, या क्वेश्चन में जो जैसा दिया रहेगा वो। क्लियर है? तो देखो कोई चेंजेस है नहीं, इसी के हिसाब से देखो डायग्राम के हिसाब से आपका फॉर्मूला बन रहा है, और ये जो भी बनेगा बैलेंस ऑफ 1 कहलाएगा। अब बताओ इसमें जो वैल्यू बचेगा, जैसे 100 में से 20 गया तो 80 बचा था, वैसे जो वैल्यू बचेगा वो वैल्यू किसके लिए होगा? ओल्ड पार्टनर के लिए। किसके लिए होगा? ओल्ड पार्टनर के लिए, क्योंकि न्यू पार्टनर का ऑलरेडी दिया है, न्यू पार्टनर का हम नहीं निकालेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा, अब ओल्ड पार्टनर का कितना है मुझे नहीं पता, तो ओल्ड पार्टनर का मुझे एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड का मुझे ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर का नहीं पता है, तो मुझे इन दोनों का निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए क्या करेंगे? एक और फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में एनपीएसआर, शॉर्ट में एनपीएसआर। तो इसका जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय, देखो ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय ये वाला बैलेंस ऑफ 1 या न्यू रेशियो, कोई भी आप लिखो, बस दिमाग में रखना। समझ गए? तो ये वाला फॉर्मूला है। देखो इधर जो आता है, जो आया है वो किसके लिए आया था? ओल्ड पार्टनर के लिए। ओल्ड रेशियो में उसका जो आया है नया, यहाँ पे जो बचा है मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ गए? इस तरीके से अब पार्टनर जितने भी होंगे उतना ये बनेगा। ओल्ड में जितने पार्टनर होंगे, 2 है तो 2 बनेगा, 3 है तो 3 बनेगा, 4 है तो 4 बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना, न्यू पार्टनर का इसमें नहीं बनेगा, ये फॉर्मूला न्यू पार्टनर पे काम नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि न्यू पार्टनर का ऑलरेडी निकाला हुआ है। क्लियर है? हाँ, तो न्यू पार्टनर पे ये एनपीएसआर काम नहीं करेगा, याद रखो। और तीसरा बनता है, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैक्रिफाइस रेशियो, शॉर्ट में इसको बोलेंगे एसआर। देखो सैक्रिफाइस मतलब अब आपको ये बताना है जो सी है ये वाला पोर्शन कितना है, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ए ने ये कितना पोर्शन सी को दिया, बी ने ये वाला पोर्शन कितना सी को दिया। तो देखो सिंपल क्या है, ये अगर मुझे पूरा पता है, समझ रहे हो? देखो ये अगर मुझे पूरा पता है, इस पूरे में से अगर मुझे ये वाला भी पता है, ये हिस्सा कहां से आ रहा है? एनपीएसआर से। बात समझना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन में मुझे कहां से मिला? एनपीएसआर से मिला। और ये पूरा का पूरा पोर्शन कहां पे दिया है? ओल्ड रेशियो में दिया है। ओल्ड रेशियो क्या बोलता था? मैं आधा लेके जा रहा था। और एनपीएसआर क्या बोलता है कि जो ए के हिस्से में आ रहा है उतना ही लेके जा रहा हूं। तो मुझे पूरा पता है और मुझे ए का भी पता है। अगर मैं बड़े में से इसको हटा दूं तो क्या बचेगा? समझ रहे हो? यही बचने वाला है, यही पोर्शन सिर्फ बचेगा। तो बड़ा मतलब क्या है? ओल्ड रेशियो। समझ रहे हो? बड़ा क्या है? ओल्ड रेशियो। और छोटा वाला कौन सा है? एनपीएसआर। आपको नहीं समझ रहा है क्या? ये सर्कल में, जरा सर्कल में फोकस करो, आपको समझेगा। ये पूरा प्रॉफिट दिया है, ये ए का दिया था, ये बी का दिया था, सी बीच में आया। तो जब बीच में आया तो ये जो पोर्शन है ना, ये कहलाएगा एनपीएसआर। और ये जो पूरा पोर्शन था जो पहले लेके जाता था, ये वाला, ये था आपका ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये सी आने से पहले तो यही था ना पूरा, तो ओल्ड रेशियो। और ये जो नया आया ये न्यू एनपीएसआर हो गया। तो जब मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए तो सीधी बात है पूरे में से इसको हटा दो, बचेगा यही। वही किया। अब पूरा पोर्शन था ओल्ड रेशियो और नया पोर्शन था एनपीएसआर, तो मैंने इन दोनों में से माइनस किया, जो बचेगा मेरा सैक्रिफाइस।
तो ए का भी ऐसे करना है, बी का भी ऐसे करना है, ये फॉर्मूला है। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना है? एक सर्कल पे फोकस करो, हर तीनों फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है ना? नहीं समझे? क्लियर है? कोई डाउट अभी? नहीं डाउट है? कोई डाउट? हाँ, तो ये फॉर्मूला समझ में आया। एक क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो जरा। उनका बिजनेस ओके, क्लियर है? ये लिखो जरा, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या दिया है ये पहले हम लिख लेते हैं। दो लोग हैं, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है? हिमांशु एंड अंकित। इनका रेशियो कितना है? 3 और 2, 3/, हाँ देखो ओल्ड रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/2। अगर देखोगे टोटल होता है 5, बरोबर। तो 3 हिस्सा इसका और 2 हिस्सा इसका। न्यू पार्टनर में कौन है? सोहन है। इसका कितना रेशियो है? 1/5। क्लियर है? इतना समझा? यहाँ पे मैं कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान देना, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब सॉल्यूशन देखो, पहला निकालो न्यू रेशियो, बैलेंस ऑफ 1। क्लियर है? इसमें ध्यान दो जरा, 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो। 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो कितना है? बरोबर, मैक्स कैलकुलेशन आ जाएगा, बरोबर 4/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका आ गया न्यू रेशियो। क्लियर है? अब एमपीएसआर क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस क्या है? बरोबर, यही है ना फॉर्मूला। देखो ओल्ड, अच्छा पहला कौन है? क्योंकि अभी देखो तीनों का निकलेगा, 3 में से 2 ओल्ड है तो उसका हम निकालेंगे। पहला हिमांशु, हिमांशु का ओल्ड रेशियो बताओ। 3/5, बरोबर, माइनस न्यू रेशियो 4/5, माइनस हो जाएगा। अच्छा माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई है ना, बरोबर। तो कितना आएगा? 3 4 जा 12/25। क्लियर है? दूसरा सेकंड कौन है? सोहन, सोहन है, अंकित, अंकित सॉरी, अंकित का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 4/5, सेम एज इट इज, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 8/25। तीसरा, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई भी पार्टनर का दिया है आप निकालोगे तीनों का, क्योंकि न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो तीनों का बनेगा, बनने के लिए तीनों का बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन के बीच में ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर पे काम करेगा, न्यू पे नहीं करेगा, याद रखना। क्योंकि न्यू का तो ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, और ओल्ड का निकाल के नहीं दिया तो हमने ओल्ड का निकाला है। क्लियर है? तो न्यू का देखो कितना दिया ऑलरेडी, आंसर दिया डायरेक्ट। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप रेशियो में डिवाइड करोगे, ध्यान देना रेशियो लिखा कैसे जाता है आपको पता है ना? रेशियो देखो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो जब भी आप रेशियो में लिखोगे, यहाँ पे देखने के लिए क्या दिख रहा है? 12:8:1, ये रेशियो दिख रहा है आपको, ध्यान देना 12:8:1। लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं गलत है। रीजन,
इधर डिनोमिनेटर 25 है, यहाँ डिनोमिनेटर 25 है, लेकिन यहाँ 5 ही है। समझ रहे हो? तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो आपका रेशियो नहीं बन सकता। आपको रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर को सेम रखना पड़ेगा। अब सेम रखने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है सेम कर दो। अब जितना डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना न्यूमरेटर में भी होगा, तो कितना आएगा 5 बाय, हाँ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रेशियो, ये सोहन है ना, रेशियो कितना आ जाएगा 5। और एक बात का ध्यान देना, जब भी आप इन तीनों को ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया 3:2 5 होता है, जब भी इसको ऐड करोगे आपका डिनोमिनेटर आना चाहिए। क्लियर है? तब जाके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बनेगा। तो ये आपका हो गया NPSR, ये तीनों का है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तीनों का निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना है? अब सैक्रिफाइस रेशियो का ये हो गया आपका सॉल्यूशन में A B C। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला आपको पता है, हाँ, ओल्ड रेशियो माइनस NPSR। अब सैक्रिफाइस में देखो, सैक्रिफाइस किया कितने लोग ने थे? तीनों ने किया सैक्रिफाइस, 2 ने किया है, तीसरे ने तो लिया है। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, न्यू पार्टनर नहीं करता है। आप ध्यान देना, चाहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, तो इसमें सिर्फ निकलेगा 2 का ही। पहला कौन है? ओल्ड हिमांशु। हिमांशु में ई आता है, आई आता है, आई आता है ना, आई आता है, मैंने गलत लिखा है, आई। ठीक है, हिमांशु, हिमांशु का देखोगे तो ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। अगर आपको नहीं समझता है ना तो ऐसा डिस्क्रिप्शन आप लिख लो, ये जब लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ओल्ड है 3/5 माइनस NPSR, कहाँ है हिमांशु का 12/25, बरोबर ना, यही NPSR। आप इसको फॉर्मुलेट करो, माइनस है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो पहले सेम करो, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/5 माइनस 12/25, इससे क्या होगा सेम हो जाएगा। अब सेम होगा तो कितना आएगा 5 3 15/25 माइनस 12/25 कितना आएगा 3/25। समझ में आया ये वाला? अब उसके बाद दूसरा कौन है? अंकित। अंकित का कितना ओल्ड रेशियो 2/5 है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8/25, 8/25। अब इसमें भी देखो सेम एज इट इज आपको करना है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/5 माइनस 8/25 कितना हो जाएगा 10/25 माइनस हो जाएगा 2/25, 2/25। क्लियर है? तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया SR इक्वल टू 3, हाँ कहाँ पे माइनस, यहाँ पे, अच्छा क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? समझ में आया आपको? ठीक है, ऊपर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये आपने लिखा, रुको यहाँ क्वेश्चन एक लिख देता हूँ यहाँ पे, ये घर पे आप करके लाओ। नहीं मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। ओके लिख लो, समझ में आया? इसमें क्या है, अरुण सीमा जो है पार्टनर है 5:2 में, और
एडमिट हेमा को कर रहे 3/21 के शेयरिंग प्रॉफिट में, जो कि फ्यूचर में होगा। आपको कैलकुलेट करना है एनपीएसआर और एसआर, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेस। ओके डन। तो इतना लिख लो अच्छे से, और ये लिखना मत भूलना। हाँ ओके ठीक है।